प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज हम लोग फिर से लकार पर आए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने लकार तो देखा था लेकिन तीन ही लकार देख पाया था और बहुत अच्छा से उसका उदाहरण भी नहीं दे पाया था। जैसे हम लोग लकार 5 पढ़ना है लेकिन लट लकार देख लिए थे, और को लंग लकार देख लिए थे, और कौन देख रहे थे, लीट लकार को हम लोग पढ़ लिए थे। यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल का यह दोनों तो हम बहुत सुंदर से देख लिए थे, लेकिन फिर भी रिवाइज करेंगे। हमको 5 लकार पढ़ना है। आप जानते हैं कि 5 लकार ही हमको पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से आज का क्लास भी आपका लकार ही रहेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था लिखने के लिए पठ धातु में लकार में पिछले वीडियो में, तो अभी हम लोग आपको फिर से प्रैक्टिस करवा देते हैं लट लकार, लट लकार, लट लकार और लिट लकार में। लिट लकार में यानी वर्तमान काल, इसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल, और इसको क्या कहते हैं, भविष्यत काल। भविष्यत काल में, भविष्यत काल, ये दोनों एक ही होता है, खाली इससे जुड़ जाता है इसमें, बस इतना का ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो जैसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, तो भव धातु में लिख लेते हैं। कौन धातु में लिख लेते हैं, भू धातु, जिसका बैठता क्या है, भव बैठता है। आपको बैठा दिखाए थे लट लकार में, उसी प्रकार से फिर से बैठाइए, भवती, भवता, भवंती, यही होगा, भवती, भवता, भवंती, समझ गए, भवंती। यह होगा भवसी, भवसी, भवथा, भवथा, भवथ, और क्या होगा ये, भवामी, भवामी, भवावाह, भवावाह, भवामह। अब सेम चीज इसमें होता है लेकिन इसमें इस से जुड़ जाता है, तो क्या होगा, भविष्य याति, भविष्यति, भविष्यति, आती नहीं सॉरी बच्चों, सर्दी को की थोड़ा सा, यह क्या हो जाएगा, भविष्यति। देखिए तीता अंति ही जो होगा, लेकिन इस जुड़ जाएगा। हम आपको कल बताए थे और पिछले वीडियो में बताए थे, वह आप देख सकते हैं। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, भविष्य, भविष्य इस जोड़ दिए, भविष्य यथा, भविष्यता, भविष्यंती, भविष्यंती हो गया। अब भविष्यसी, भविष्यसी, भविष्य, भविष्यसी हो जाएगा, भविष्यथा हो जाएगा, भविष्यथा हो जाएगा, भविष्यत हो जाएगा, भविष्यत हो जाएगा। आगे पढ़िए, क्या हो जाएगा, भविष्यामी, भविष्यामी, भविष्यावा, भविष्यावा, अभविष्यामा, भविष्यामा। बस इतना ही है, आपका मतलब सेम ही है, सिर्फ इसमें जुड़ जाएगा, बस आपका हो जाएगा। लट लकार और लिट लकार दोनों सेम होता है, सिर्फ इस जोड़ दीजिएगा तो आपका याद हो जाएगा। अब हम आगे इसमें देख सकते हैं, अब हम 3 लकार पढ़ चुके हैं, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। एक बार बद धातु में हम लोग स्पीड से लिख लेते हैं। बद धातु में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही स्पीड से लिख लेते हैं, देखते हैं कि इनको समझ में आया है कि नहीं। जैसे यहाँ लट लकार लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं लंग लकार, लंग लकार लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं लिट लकार, लिट लकार। यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, यानी तीनों में बद धातु से ले लेते हैं। बद जिसको बोलना होता है, बैठता भी है, बद, बद, बस। या हम आपको तीनों बैठा कर हम आपको दिखाते हैं, देखिए बहुत सुंदर से लिख सकते हैं, बदती, बदता, बदंती, बदती, बदता, बदंती। बहुत आसान से, जब हमको याद हो सकता है तो आपको याद नहीं हो सकता है, बहुत आसान से याद हो सकता है। बदसी, बदस्था, बदथ हो गया, बदानी, बदामी होगा, बदामी, बदावा, बदामा हो गया। देखिए लट लकार में कितना आसान है। आप देखिए लंग लकार में व जोड़ा जाता है, कोई भी इसमें क्या पहले जोड़ेंगे, व जोड़ेंगे, पहचान भी यही है, व जोड़ेंगे तो क्या होगा, अबदत्त, तो मन होता अबदत्त, 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 अबदताम, और क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे तब वो आएगा,
अबदताम, अबदन, अबदन हो गया। इतने को हम लोग हटा देंगे, थोड़ा सा बाद में लाइन देंगे। आ जाइए, अब होगा अबदद, वो बदा है। अब देखिए सेम लिखेंगे, सिर्फ आकर हटेगा, अबदतम। अब देखिए यह सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ जो हलंत था वह हलंत हट जाएगा, यह हलंत होगा, यहाँ हलंत नहीं होगा, अबदत। समझ गए, बहुत आसानी है यह भी याद करना, हम कई बार हम आपको बताए हैं। और ये होगा अबदम, यह हो जाएगा अबदाम, यह हो जाएगा अबदाम। बस हो गया, कितना आसानी से लिख दिया। अब यह भी लिख दीजिए, इसमें इस जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा बदिस्यती, ये तो लट लकार की तरह चलता है। बदिस्यती, बदिस्यताह। अब यहाँ देखिए जगह नहीं है, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं बहुवचन वाला, बदिस्यन्ति, बदिस्यन्ति हो गया। अब फिर देखिए मध्यम पुरुष वाला हम यहाँ लिख देते हैं बदिस्यसी, बदिस्यसी, और क्या हो जाएगा बदिस्यथाह, और यहाँ नीचे लिख देते हैं बदिस्यथ, बदिस्यथ तो है प्यारे बच्चों। और यहाँ हम लिख देते हैं लास्ट वाला उत्तम पुरुष वाला बदिस्यामी, बदिस्यामी, बदिस्यावाह, बदिस्यावाह, और लास्ट में होगा बदिस्यामाह हो गया। देखिए कितना आसानी से हम लोग तुरंत लिख दिए। यह स्पीड में अगर आपको लिखने आ गया तो हम वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें हम लोग, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। समझ गए, बहुत आसान से हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें आप देखिए कुछ संस्कृत वाक्य बना सर, देखिए हम कह सकते हैं राम संस्कृत पढ़ेगा, अब बन जाएगा राम संस्कृत पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ेगा, आप बना सकते हैं। यह सब का संस्कृत अगर जान रहे तो बहुत सुंदर से आप बना सकते हैं। देखिए राम को लिख सकते हैं रामा, क्या लिख सकते हैं रामा, संस्कृतम पठिष्यति, पठिष्यति। आप कहिएगा ये पठिष्यति क्यों लिख दिए सर? देखिए यह पढ़ेगा, राम कौन सी होता है प्रथम पुरुष के, जिसके बारे में बोला जाए प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है, तो प्रथम पुरुष को एक वचन में हम देखिए तीताहंती जोड़ते हैं, तो यहाँ देखिए भविष्यति, तो यहाँ पठिष्यति हो जाएगा, यही ई वाला आएगा, तो हम पठिष्यति यहाँ दे दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। अगर इसी में हम लिख देंगे कि राम और श्याम, राम और श्याम हिंदी नहीं पढ़ेगा, हिंदी नहीं पढ़ेगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि राम च श्याम, राम च श्यामा, श्यामा हिंदी को हिंदी लिख दीजिए, नहीं को न लिख दीजिए। आप देखिए पढ़ेगा, राम और श्याम दो है, तो यहाँ देखिए दो वचन वाला आएगा, यह आएगा, यानी पढ़ना है पठिष्यावाह, पठिष्यात, पठिष्यथा, पठिष्यता ता होगा, पठिष्यता, पठिष्यता भविष्यता था। यहाँ देखिए और ये क्या है, ता है, था नहीं है, तो क्या हो जाएगा पठिस, पठिस, पठिष्यता, पठिष्यता मतलब दो वचन के। बहुवचन में लोग खेत जाएंगे, तो यह भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अपवाद में इसमें कुछ होता है, वह भी हम देखेंगे, यहाँ अपवाद भी हम देख देंगे। अपवाद थोड़ा सा देख लीजिए, अपवाद इसमें होता है लिट लकार में, लिट लकार में, लिट लकार में गम धातु का गम ही बैठा है, लिट लकार में गम धातु का रूप गम ही बैठता है, गम ही बैठता है, गच्छ नहीं बैठता है। समझ गए, तो इसलिए हम गम धातु को गच्छ नहीं लिखेंगे लिट लकार में। भविष्यत काल में यह एक तरह का अपवाद है। समझ गए, इतना बात आप समझ गए हैं तो बहुत सुंदर से सॉरी बच्चों। और देखिए मैं पटना जाऊंगा, यह भी आप देख ले सकते हैं। देखिए अगर हम एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूं, मैं पटना जाऊंगा, जाऊंगा ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं की क्या होता है, अहम होता है। पटना का पाटलिपुत्र होता है, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम लिख सकते हैं, पटना का पाटलिपुत्रम लिख देते हैं। अब इसमें गच्छ नहीं बैठाएंगे जाना का, गम होगा। तो देखिए मैं का होता है, मैं किसमें होता है बताइए, मैं तो लास्ट यहाँ होगा, यहाँ होगा बदिष्यमी, तो यहाँ क्या होगा गमिष्यामी, गमिष्यामी
गमिष्यामि हो जाएगा। समझिए कितना आसान है ये बनाना संस्कृत। अगर आप चाहते हैं तो बहुत सुंदर से बना सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं बना सकते। समझ गए। अब हम लोग चलेंगे चौथे लकार के पास, जिसको लोट लकार कहते हैं। समझ गए। पांचों लकार आज हम पूरा कंप्लीट करके कुछ उदाहरण बताते हुए समाप्त कर देंगे। समझ गए। देखिए लोट लकार की तरफ चलेंगे हम लोग। लोट लकार, लोट लकार जिसका अर्थ क्या होता है? अनुज्ञा सूचक, अनुज्ञा सूचक होता है, अनुज्ञा सूचक होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। अनुज्ञा सूचक, इसमें हम एक धातु ले लेते हैं, आपको पठ, धातु ले लेते हैं पठ। अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ना। और बैठता क्या है? यहाँ बैठता क्या है? पठ ही बैठता है। तो आप बैठाइए। देखिए हम लिख सकते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इधर लिख सकते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुत सुंदर से लिख सकते हैं, बिना कोई हिचकिचाहट के लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, बहुत इसमें कोई ही आपत्ति नहीं होगा। तू तम अन होता है तो आप ये आज्ञा देने के काम में आएगा। जैसे तुम यहाँ आओ, तू वहां जाओ, मैं पढ़ूंगा, यह सब पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, यह सब आज्ञा सूचक आदेश देने वाला काम होगा, तब यह बनाएंगे। हम उदाहरण भी देखेंगे, पहले देख लीजिए क्या होगा। पठतु, पठताम, या हो जाएगा पठन्तु। समझ लीजिए। अब मध्यम पुरुष में आइए। पठ एक ही लकार है जिसमें मूल धातु, धातु का मूल शब्द जो है मध्य वचन के एक मध्य पुरुष के एक वचन में आता है। देखिए यह पठ, यहाँ भी है पठ, जो बैठता है वो सेम चीज आ जाता है, मूल धातु ही आ जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कौन सा में? मध्यम पुरुष के एक वचन में, मध्यम पुरुष के एक वचन में कोई बदलाव नहीं होगा। यह होगा पठतम, यह हो जाएगा पठतम हो जाएगा। थोड़े सुंदर से लिखिए, पठतम हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका पठत। समझ गए। अब यहाँ आ जाएगा पठानी, यह क्या हो जाएगा? पठानी, पठाव, पठाम, पठाम। अब क्या भारी लग रहा है? आपको नहीं भारी लग रहा होगा। इसको आप ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके घेर सकते हैं, आपको कॉपी में अच्छा लगेगा। ऐसे हम तो टेढ़ा टेढ़ा घेर दे रहे हैं, लेकिन आप सीधा सीधा घेर सकते हैं। समझ गए। ऐसे करके आप घेरिएगा, नौ खटाल बना के, बढ़िया लगेगा। समझ गए। बहुत अच्छा से पढ़ लिए। अब हम लोग एक और देख लेते हैं गच्छ। लोट लकार में एक देख लेते हैं गम। गम का अर्थ क्या होता है? जाना। गम का अर्थ क्या होता है? जाना। अब बैठता क्या है? बैठता क्या है? गच्छ, गच्छ। लेकिन लिट लकार में गम ही बैठता है, याद रखेंगे। तो हम यहाँ लोट लकार में थोड़ा सा देख लेते हैं। लोट लकार, लोट लकार आज्ञा वाला काम में हम लोग देख लेंगे कि कैसे बैठता है। गच्छतु, गच्छतु क्या हो जाएगा? गच्छताम, गच्छन्तु। कितना आसान हो जाएगा। देखिए हो जाएगा गच्छ, सेम उतर जाएगा, जो यहाँ बैठता है वह गच्छ, गच्छतम, गच्छत और गच्छतम हो गया। गच्छानी, गच्छानी, गच्छावा, गच्छाव, गच्छाम, बस हो गया। अगर दूसरा अगर बैठने का मन है, बद तुम बैठ दीजिए। बद में मैंने बोलना, बद मतलब क्या होता है? बोलना। इसमें बैठा दिए बद तू, बदताम, बदंतु, हो गया। ये दुआ है प्यारे बच्चों। उसके बाद दीजिए बद हो जाएगा, उसके बाद बदतम हो जाएगा, उसके बाद बदत हो जाएगा, उसके बाद बदानी, बदानी, बदाव, बदाम हो जाएगा। आप आराम से याद कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम लिख लिख कर आपको बताते हैं उस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई भी कठिनाई नहीं होगा। यदि बात करें हम लोग इसका वाक बना के हम कहेंगे वाह पढ़े, वाह पढ़े, तो क्या होगा? सा। वाह कहाँ आता है? यहीं पर आता है। तो पठ धातु में नहीं बना है, लेकिन आप बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? पठतु। क्या हो जाएगा? पठन्तु, पठतु, पठतु हो जाएगा। हो गया। अगर हम यही में लिख दे, यही में यदि हम लिख दे मैं जाऊं, यह भी एक आज्ञा सूचक है। मैं जाऊं, मैं जाऊं, तो अहम हो जाएगा। अहम में देखिए कहाँ आएगा? अहम ये हो जाता है बदानी, तो गच्छामी
क्या हो जाएगा, मैं जाऊं तो क्या हो जाएगा, यह होगा गच्छामि, क्या हो जाएगा, गच्छामि। बहुत सुंदर से आप सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर थोड़ा सा आपके बीच समझदारी है तब। और इतना पढ़ा है तो हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और नहीं समझेंगे चिंता नहीं करें, हम दोबारा बताएंगे, लेकिन आज के वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे। पांचों लकार जो लौकिक संस्कृत में पढ़ना है उसको पूरा हम लोग आज समाप्त करेंगे। आज के बाद कोई लकार में कष्ट नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही वीडियो समाप्त करेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन बना देना है, इसमें कोई भी चीज नहीं लेना है। अब हम लोग अंतिम लकार के पास चलते हैं और उसके बाद हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। तो पहले अंतिम लकार को देख लेते हैं, विधि लिंग। विधि लिंग लकार हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। विधि लिंग जैसे हम देखे थे लंग लकार, उसी प्रकार विधि लिंग हो गया। विधि लिंग लकार में हम लोग देखेंगे यह क्या हो जाएगा, चाहिए का अर्थ में होता है, चाहिए का अर्थ में हम लोग प्रयोग करेंगे। एक धातु ले लेते हैं पट, धातु का नाम ले लेते हैं पट। बैठ, इसका अर्थ जानते हैं, बैठता है, बैठता भी है, क्या बैठता है, पट ही बैठता है। तो हम लोग बना लेते हैं, बहुत सुंदर से बना लेंगे। यहाँ बना लेते हैं प्रथम पुरुष, यहाँ बना लेते हैं मध्यम पुरुष, कई बार लिखे हैं उत्तम पुरुष। यहाँ बताते एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया। अब खटाल आप लोग बनाते रहिएगा, हम ऐसे लिखते रहे, समझ गए, हो गया। तेरा मेरा है, उससे आप कोई चिंता नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है, सब में एकर होता है, समझ गए, सब में एकर होगा। लेकिन जैसे हम भूतकाल में देखे थे लिंग लकार में उसी प्रकार से होगा, लेकिन एकर होगा। इसको पहचानना बहुत आसान है। जैसे लिख सकते हैं पठेत, पठेत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पठेताम हो जाएगा, तेताम अंतु, तो तेताम आयु, तेताम युह, तो होता है पठेयुः, पठेयुः, पठे, ये क्या हो जाएगा, पठेतम, और क्या हो जाएगा, पठेत। कितना आसान है। आप कह रहे हैं भारी होगा, कोई भारी लग रहा है आपको, क्या हो जाएगा, ये पठेयम हो जाएगा। ये होगा पठेब, पठेम, क्या हो जाएगा, पठेम। कितना आसान है। अब यह इसको आप भारी कहिएगा, नहीं भारी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप सेंटेंस बनाइए, राम को पढ़ना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं, राम को पढ़ना चाहिए। देखिए राम को पढ़ना चाहिए, यहाँ तो यहाँ विभक्ति का यूज होगा, लेकिन तत्काल हम रामम लिख देते हैं, रामम। अब कहेगा सर रामम क्यों नहीं, अरे भैया राम को है, कर्ता ने कर्म को, हम ही सब पढ़ाएंगे, लेकिन तत्काल आप रामम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। रामम, राम को पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना राम किस में आता है, देखिए इसी में आएगा। रामम, राम को हो गया रामम, मतलब अब पढ़ना का क्या होगा, पठेत, पठेत हो जाएगा, एक वचन में आता है, पठेत, पठेत। कितना आसानी से हम लोग कह सकते हैं, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, पठेत, समझ गए। बस सेंटेंस इतना है, रामम पठेत, राम को पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर से लिख देते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रामः पठेत, या आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, रामः पठेत, तो भी चलेगा। पठेत, सॉरी बच्चों, पठेतु नहीं, पठेत, समझ गए। इतना लिख देते हैं तो हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे मुझे वेद पढ़ना चाहिए, मुझे वेद पढ़ना चाहिए, मुझे वेद पढ़ना चाहिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मम, मतलब मेरा होता है, यहाँ मुझे दे सकते, अब मुझे को अहम भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। अहम वेदा, मुझे का आप मान लीजिए, मुझे का क्या होगा, मैं के स्थान पर जाएंगे, मुझे को क्या होगा, मैं के स्थान पर ही जाएंगे। यह देखिए पठेयम, क्या होगा, पठे, सॉरी बच्चों, क्या हो जाएगा, पठेयम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठेयम हो जाएगा, बस हो गया। या वेदम भी दे सकते हैं, वेदम भी दे सकते हैं, समझ गए। इतना आसान है संस्कृत बनाना, कोई भारी नहीं है। अगर आपका मन है कि हमको बनाना है तो बना सकते हैं,
कारक रूप बली, इतना आपको पढ़ना है। कारक रूप बली हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी इसलिए देखिए यह पढ़ाएंगे कारक रूपावली तो आपको यह समझ, अब पांचों लकार आपका समाप्त हो चुका है। अब आपको रिवाइज के तौर पर हम कह सकते हैं कि पांचों लकार एक साथ लिख सकते हैं। समझिए छोटा छोटा करके हम लिख के भी बता देते। देखिए इधर लट लिखिए, लट लकार, उसके बाद हम लिखेंगे भूतकाल लंग लकार, उसके बाद क्या लिखेंगे बोलिए, उसके बाद लिट लकार, लिट लकार, लिट लकार हम लिख सकते हैं। उसके बाद अंतिम में नहीं, दो और बचा हुआ है, लोट लकार, लोट लकार, और क्या होगा, और होगा विधि लिंग लकार। समझ गए, इतना ही पांचों लकार को आप एक साथ लिख कर देख सकते हैं, जो कि आपको एकदम रिवाइज हो जाएगा। जैसे आप एक बार अगर लिख ले रहे हैं, ऐसा ही दो चार धातु में अगर लिख लेते हैं तो आपको कहीं कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ गए, अगर इतना लिख लेते हैं तो कभी कठिनाई होबे नहीं करेगा। समझ गए, तो हम देखिए लिख देते हैं आपको थोड़ा थोड़ा, जहां नहीं हटेगा उसको नीचे पे लट लकार में लिख देते हैं, पठ धातु में लिख देते हैं। सब में क्या लिख देंगे, पठ धातु में। सबका बैठता पठ है, चाहे भविष्यत काल हो चाहे कोनो हो, सब में पठे बैठेगा। या अपवाद में नहीं है, अपवाद में एक को यही भविष्यत काल में आता है पठ में, वो याद रखिएगा, वो बता देंगे, वह भी बताएंगे। अभी जितना लंबा होगा लेकिन पढ़ेंगे। पठती, पठता, पठंती, समझ गए। अब होगा पठसी, और क्या होगा, पठा, पठथा, पठत, और क्या होगा, पठामी, पठामी, और क्या होगा, पठावाह, पठामह, पठामह। आप देखिए यहाँ लिखेंगे तो इसका नहीं लिख पाएंगे, तो हम इसका यहाँ लिख देते हैं, आपका यहाँ लिख देते हैं। और भूतकाल को इसमें आप जानते हैं, भूतकाल लंग लकार में सबसे पहले धातु के पहले वा लगता है, तो क्या होगा, अपठत। कलर चेंज कर लेते हैं, अपठत, अपठत, अपठताम, और क्या हो जाएगा, अपठन। बहुत सुंदर से लिख दीजिएगा, ये लिखिएगा अपठः, और क्या होगा, अपठतम। यही सेम होगा, खाली आकर ने यही होगा, हलंत नहीं होगा। अपठ, अपठत हो गया। अब अंतिम में आइए, क्या होगा, अपठम, अपठम, अपठाव, अब क्या होगा, अपठाम, अपठाम। कितना आसान से हम लट लकार लंग लकार लिख दिया। अब लिट लकार में, लिट लकार में इस जुड़ता है तो हम लिख सकते हैं पठिष्यति, पठिष्यति, और सेम होता है ही, लेकिन इसमें तीता अंति ही होता है, लेकिन इस जोड़कर, समझ गए, धातु में पठिष्यति, पठिष्यताः, पठिष्यताः, पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। आगे आइए, यहाँ हो जाएगा पठिष्यथाः, पश्यस्य, पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिस्, पठिस्, पठिष्यथाः, पठिस्, पठिस्, पठिष्यथ। अब आइए पठिष्यामि, पठिष्यामि, और क्या होगा, पठिष्यावाः, पठिष्यामः। कितना आसान से लिख सकते हैं, बहुत सुंदर से लिख सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोट लकार के बारे में लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं, लोट लकार के बारे में हम आपका यहाँ लिख देते हैं, वह विधिलिंग वहां लिख देंगे। यहाँ लिख सकते हैं पठतु, देखिए पठतु, तूतम होता है, पठताम, समझ गए। यह आज्ञा सूचक के काम में आता है। पठंतु, पठंतु, तू है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया से देखिएगा। और इसके बाद सेम चीज हो जाता है, पठ, मध्यम पुरुष के एक वचन में पठ, उसके बाद पठतम, उसके बाद हो जाएगा पठाव, पठा, पठत, पठत, सॉरी बच्चों, यही हो जाएगा पठत, सिर्फ तू नहीं होगा, समझ गया। उसके बाद पठानी, पठानी, पठाव, और पठाम, देखिए हो गया, बहुत सुंदर से हो गया। अब एक ही लकार बचा विधिलिंग, यह भी हम लोग लिख लेंगे और बहुत सुंदर से लिख लेंगे, बस हो जाएगा। देखिए क्या लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे पठेत, यहाँ एकर होता है इसमें, पठेत, पठेताम, और क्या हो जाएगा, पठेयुः, पठेयुः। देखिए कितना आसान हो रहा है। अब लिखिए पठे, पठे, और हो जाएगा पठेतम, पठेतम, समझ रहे हैं, पठेत हो गया। यहाँ हलंत हटा देना है खाली। अब हो जाएगा पठेयम,
पठेयम, पठेयम, पठेव, और एक अंतिम होता है पठेम। देखिए कितना आसानी से मैं पांचों लकार में लिख दिए। आप भी लिख सकते हैं बहुत आसानी से, कोई भी कष्ट नहीं होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सुंदर से यह लिख सकते हैं, जिसको आप क्या नाम देते हैं, धातु रूप, धातु प्रक्रम। धातु प्रक्रम आपका पूरा तरह समाप्त हो गया। अगर आप चाहिए तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना तो आप लोग सब समझ गए होंगे। अगर आपको पूछेगा लकार कितना होता है तो आप तो आराम से बता दीजिए। सॉरी बच्चों, लकार में आकर नहीं होगा। लकार कितना होता है तो आप आराम से बता सकते हैं। आप जो है, आपको जो लकार पढ़ाया जाता है वह लकार 5 होता है। लौकिक संस्कृत में वह लकार होता है। कौन कौन होता है बताइए। 1 नंबर में आप कह सकते हैं लट लकार, लट लकार वर्तमान काल। 2 नंबर में कह सकते हैं लंग लकार, जिसको आप भूतकाल कहते हैं। 3 नंबर में आप कह सकते हैं लिट लकार, जिसको आप भविष्यत काल कहते हैं। और 4 नंबर में आप कहते हैं क्या है, लोट लकार, जिसको आज्ञा सूचक के काम में आता है। और 5 नंबर में हम आपको पढ़ाए हैं कि विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को यह सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने की जरूरत नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। समझ गए आप लोग, बहुत सुंदर से यह याद हो गया होगा। अब थोड़ी बात यह रहा कि हम लोग उदाहरण कम दिए थे, तो उदाहरण दे देते हैं और बहुत सुंदर से आज हम फिर से देखेंगे। समझ गए, फिर से थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि कोई बच्चा होता है कि आप देखिए पहले लकार पढ़ाए थे तो 3 ही लकार पढ़ाए, 2 लकार तो भी हम बढ़ा दिए हैं, बढ़ा दिए। आपका लकार तो समाप्त हो गया, लेकिन आपको यह भी नहीं समाप्त हुआ कि आपको क्या पूछता है, नहीं पूछता है, तो उसमें आपको दिक्कत है। जैसे हम बोले थे आपको कि गम, लिट लकार में गम ही बैठता है। अपवाद में हम बोले थे, अपवाद में, सॉरी बच्चों, अपवाद में हम बोले थे कि गम का गच्छ नहीं बैठता है लिट लकार में। लिट लकार में सिर्फ गम ही बैठता है। तो आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ऐसे लिखिएगा गमिस, गमिष्यति, गमिस, गमिष्यतः, गमिष्यामि, गमिष्यतः, तीतः अंति, ये गमिष्यन्ति। उसके बाद क्या होगा, गमिष्यसि, गमिष्, गमिष्यथः, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यथ। उसके बाद आएगा गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यावाः, गमिष्यामा, गमिष्यामा। कई बार बताए प्यारे बच्चों, इसलिए हम स्पीड में लिख दिए। आप समझ गए होंगे, बहुत सुंदर से समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करता हूँ। समझ गए। अब इसमें आप देखिए, इसमें 10 दृश्य भी देखा जाता है जिसका पश्च होता है। समझ गए। लेकिन यह सभी लकार में तो पश्च बैठता है दृश्य का। देखिए हम यह बताना चाह रहे हैं, जैसे दृश्य मतलब होता है, सुन लीजिए, दृश्य मतलब क्या होता है, दृश्य मतलब होता है तो है आपका बैठता, देखना। दृश्य मतलब क्या होता है बच्चों, देखना होता है। और यह बैठता कितना, वो सब जगह क्या बैठता, क्या है, पश्च बैठता है। लेकिन यह लीट लकार में, लीट लकार एक अपवाद है, लीट लकार अपवाद है, इसलिए उसमें बैठेगा द्रक्ष्य, द्रक्ष्य बैठेगा। आप याद रखना, बैठना होता है। समझ गए। और इस जुड़ जाता है, और इस जुड़ता है, और इस जुड़ता है, जुड़ता है। इतना बात आप याद रखेंगे, इस जुड़ता है। आराम से आप लिख सकते हैं। समझ गए। आप हम सब तो लिखते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। समझ गए। लट लकार में, लिट लकार में, सब में आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप कहिए तो हम लिख देते हैं लिट लकार में, क्योंकि अपवाद है। लिट लकार देखिए सब में बैठेगा कौन चीज, पश्च बैठेगा। लट लकार में पश्च बैठेगा, लेकिन लिट लकार भविष्यत काल में क्या बैठेगा, बोलिए, दृश्य बैठेगा, दृश्य, दृश्य बैठेगा। समझ गए। तो आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे लिट लकार में हम लिख सकते हैं, पहले लोट लकार लिखते हैं। देखिए लोट लकार लिख देते हैं, लोट लकार में लिख देते हैं। उसके बाद आपको बहुत समझ में आ जाएगा। लोट लकार में पश्च बैठता है। देखना का, देखना का संस्कृत, देखना, देखा या देखना कहिए, देखना का संस्कृत को हम लोग लिख रहे हैं। देखना का मूल धातु क्या होता है, देखिए दृश्य,
दृश्य होता है, मूल धातु दृश्य होता है जिसका अर्थ देखना होता है, बैठता है सब जगह कौन चीज, पश्च बैठता है, पश्च बैठता है, पश्च सॉरी बच्चों, पश्च 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 बैठता है, लेकिन इसमें जो है आपको बैठता है दृश्य बैठता है, दृश्य 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 दृक्ष्य दृक्ष्य बैठता है, समझ गए। यह बैठता है लीट लकार में, बाकी सब लकार में पश्च बैठता है। तो क्या हो जाएगा, पश्च पश्यति पश्यति पश्यतः पश्यतन पश्य पश्य पश्यन्ति, समझ गए। अब होगा पश्यसि पश्यसि पश्यथः पश्यथ। अब क्या हो जाएगा, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। लेकिन यहाँ देखिए लीट लकार भूतकाल भविष्यत काल में दक्ष बैठता है, दक्ष। तो यहाँ लिखेंगे द्रक्ष द्रक्ष द्रक्ष्यति। यहाँ इस जो है ना नहीं जुड़िएगा, यहाँ द्रक्ष बैठता है, सॉरी बच्चों, इस यहाँ जो है ना इससे जो है इसमें नहीं जुड़ता है, इससे क्या होता है, नहीं जुड़ता है। यह भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम बोल दिए जुड़ता है, नहीं जोड़ना है। अगर यह देखिए रूप ही बदल जाता है तो थोड़ा सा अपवाद में इससे इसमें नहीं जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा, द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यन्ति लिख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यसि द्रक्ष्य द्रक्ष्यथः द्रक्ष्य द्रक्ष्यथ। अब होगा द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। समझ गए, बहुत आसान से हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और पहचानने की जहां तक नियम है तो आप देखिए आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पांचों लकार लिखे हैं, देखिए इसमें तीता हंती लगा हुआ रहे तो आप कहिए कि लट लकार है। लंग लकार में अगर कोई मूल धातु में अगर पहले वह लिखा रहे तो कहिएगा भूतकाल का है। लीट लकार में इस लगा हुआ रहे तो आप कहिएगा, अपवाद में ना भैया नहीं लगता है लेकिन और सम्मत लगता है। और लोट लकार में यह रहेगा तू टाम अंतु यह रहेगा, तो आप पहचान लीजिएगा। इसमें विधिलिंग में तो और आसान है कि एकर सम में रहेगा। देखिए इसमें एकर पठेत पठे सब में एकर रहेगा, तो आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत होने की बात नहीं है। लकार हम उम्मीद करता हूं कि आपको 5 नंबर में जो पूछेगा वह बहुत अच्छा से याद हो गया। ट्रिक आसान है या याद कर लेंगे, कोई ट्रिक इसमें काम नहीं करेगा। जितना भी है आप प्रैक्टिस करेंगे 2-4 गो धातु लेकर तो आपको बहुत सुंदर से आपको हो जाएगा। और नहीं याद करेंगे तो आपका नहीं होगा, समझ गए। आराम से हम लिख सकते हैं और कह सकते हैं, समझ गए। तो अब हम लोग आएंगे कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद यह वीडियो समाप्त करेंगे। बहुत छोटा में ही हो गया क्योंकि लकार पहले ही पढ़ चुके थे। आज तो हम लोग रिवाइज ही किए हैं, आधा घंटा हो गया रिवाइज करने का। तो हम देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर को हम लोग देख लेंगे बहुत आसानी से, समझ गए। कुछ प्रश्न उत्तर लिखते हैं, आप लोग दीजिएगा। जैसे हम लिखेंगे बद किस लकार का रूप है, किस लकार का रूप है, तो आपको याद होना चाहिए बद। जैसे ऑप्शन नंबर हम ए दे देते हैं लट लकार, ऑप्शन नंबर बी दे देते हैं लोट लकार, ऑप्शन नंबर सी दे देते हैं लीट लकार, ऑप्शन नंबर डी दे देते हैं आपका लंग लकार। तो बताइए यह बद जो है किस लकार का रूप है, तो आप बहुत सुंदर से बता सकते हैं यह लट लकार तो हो नहीं सकता है क्योंकि उसमें तीता अंतिसी था, थोड़ा अमियावा लगा रहता है। लंग लकार भी नहीं हो सकता है। कहिए क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है कि इसमें इससे पहले क्या थी मूल धातु, मतलब होता है बोलना, मूल धातु में क्या होता है, इसमें ये लगता है अ लगता है। आप समझिए लीट लकार में इससे लगता है, आप समझ रहे हैं, इससे लगता है, यह भी नहीं होगा। तो वो बचा लोट, तो यही आंसर इसका आंसर होगा। और हम बताए थे जो शब्द रूप होता है वही रूप मध्यम पुरुष के एक वचन में सेम टू सेम आ जाता है। किसमें, लोट लकार के
मध्यम पुरुष के एक वचन में, जैसे बद है तो बद हो जाएगा, पट है तो पट हो जाएगा, समझ गए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर सवाल पूछे तो आप आराम से बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे अगर दूसरा नंबर में हम सवाल अगर करें आपसे, दूसरा नंबर अगर सवाल करेंगे तो लिख 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 धातु के लीट लकार, देखिए लीट लकार का रूप, लीट लकार का रूप क्या होगा, कौन सा होगा, चाहे क्या होगा, तो आप बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। लिख धातु है, इसमें ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, सी यहाँ दे देते हैं, सी नंबर, डी नंबर ऑप्शन। तो ए नंबर में हम दे देते हैं लिख तू, यहाँ दे देते हैं लिख, आप सुनिए, अब यहाँ दे देते हैं हम लोग लिखेत, अब यहाँ दे देते हैं आपको लिखिस्यति। लिट लकार के रूप कह रहा है, यानी भूतकाल की रूप कह रहा है। तो आप जानते हैं भविष्य काल की बात कर रहा है, तो भविष्य काल में जानते हैं कि आप इससे लगता है, तो देखिए इसमें है, इससे नहीं है, इसमें है नहीं है, तो देखिए इसी में है लिखिस्यति, इससे है ना, इससे लगा हुआ है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें दिक्कत करने की कोई भी बात नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं, समझ गए। आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कैसा पूछता है आपको वो बताना चाह रहे हैं, बाकी तो हम आपको जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम जरूर हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। तो देखिए, और अगर हम तीसरा क्वेश्चन अगर आपको बताएं कि धा धातु के लट लकार, धा धातु के लट लकार, समझ गए, लट लकार का रूप कौन सा है, यदि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ए में हम लिख देते हैं धास्यति, बी नंबर में लिख देते हैं दायति, दधाती लिख देते हैं दधाती, 3 नंबर में लिख देते हैं दधातु, 4 नंबर में लिख देते हैं दधात। अब सुनिए, यहाँ लट लकार की बात कर रहा है, धा धातु के कौन लकार लिख रहे हैं, लट लकार, सॉरी बच्चों यहाँ लट हम नहीं लिखे हैं, लट होगा। लट लकार के रूप में अगर हम पूछ ले तो लट लकार में जानते हैं कि आप तीता हंती लगता है और कुछ नहीं लगे, यहाँ इससे लगा हुआ है, यह तो होगा नहीं, यह तो लिट लकार हो गया। अब सुनिए, यह तू ताम है तो यह भी नहीं होगा, देखिए धदाती यह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इसमें पहले वाला लगल है, ये तो लंग लकार हो गया, यह तो भूतकाल हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, अगर आप पढ़े हैं तो थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिए होंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसमें पहचानने में, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को पहचानने में, अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग कितना क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आपको हम क्वेश्चन बैंक कराएंगे, अभी तो कोर्स समाप्त कर रहे हैं, हम आपको बताए थे कि पूरा कोर्स खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपना नया जो क्वेश्चन बैंक है और वन शॉट है वह सब हम धीरे धीरे लाएंगे। और अब आप यहीं पर यह वीडियो समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगला कुछ टॉपिक लेकर आएंगे, और हम आपको गारंटी लेते हैं अगर इतना पढ़ लेते हैं ना आपका समाप्त हो जाएगा। लकार पढ़ लिए ना, हम लोग अब कारक पढ़ लेंगे, कारक उम्मीदता 2 दिन चलेगा, चाहे 1 दिन में समाप्त तो नहीं हो सकता है, तो 2 दिन हम ले जाएंगे। संधि 2 दिन हो गया, समास 2 दिन, उपसर्ग प्रत्यय 3-4 दिन पढ़ लेंगे, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय जो है आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समझ गए। उपसर्ग प्रत्यय की बात करें, उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय यह आपको प्रत्येक एग्जाम में 10 से 15-20 नंबर का सवाल रहता है, समझ गए। 3-4 दिन पढ़ लेंगे, समझ गए, ज्यादा दिन नहीं करेंगे। हमें लग रहा है 2 दिन संधि हो गया,
2 दिन कारक हो गया, 2 दिन समास हो गया, 4 दिन ई, तो 6 और 4 10 दिन, 10 क्लास बहुत हो गया। उससे कम क्लास में भी हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक है इसलिए इतना देर तो चलाएंगे ही। इतना दिन चलाने के बाद हम लोग गद्यांश लेकर आएंगे, अनुच्छेद लिख लेकर आएंगे और लेटर लिख कर आएंगे। और लेटर में हम आपको गारंटी लेते हैं जिस प्रकार से पिछले साल दिए थे और वही पूछा गया था, इस बार भी हम आपको 4 लेटर देंगे, आपको वही पूछा जाएगा और आपको लिख कर जाना है। बस इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।